ओम। मानवीय चेतना अर्थात आत्मा जो पूर्णतया ज्योतिर्मय है और जब तक ये शरीर में होता है तब तक शरीर में चेतनता बनी रहती है और जैसे ये शरीर छोड़ता है शरीर निर्जीव हो जाता है, जड़ हो जाता है। पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है, जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। अक्सर हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। शारीरिक सुख के लिए भौतिक संसाधन जुटाने में इतने व्यस्त और पस्त हो जाते हैं कि जिस सुख की तलाश में हम घूम रहे थे, भटक रहे थे, ये सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे, वो सुख नहीं मिलता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता में समझाया है, इस रहस्य को समझो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा होता है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत नहीं है। उसकी यात्रा तो अनंत है। न जायते मृते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा तो न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरता। यूं समझो कि प्राणी पहले तो बालक होता है, फिर युवा, फिर वृद्ध और फिर उसकी मृत्यु। किंतु यह यात्रा तो शरीर की यात्रा है। यात्रा के इस बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री अर्थात आत्मा आगे निकल जाता है। वह एक शरीर छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है और आत्मा के साथ आपके विगत अनुभव, कर्म, गुण और विचार सूक्ष्म रूप में निकल जाते हैं और वे आपके आगामी जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। बुरे कर्मों का फल दुर्भाग्य के रूप में प्रकट होता है और अच्छे कर्मों का फल सौभाग्य के रूप में प्रकट होता है। आत्मा मरता नहीं। आत्मा आपके इन गुणों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, आपके कर्मों को, आपके विचारों को, और आपके कर्मानुसार आपके आगामी जीवन की दशा और दिशा तय होती है। विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इसे भेद नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा तो कालातीत है। वह काल के दोनों तटों पर भी है, काल की धारा में भी है। आत्मा के रहस्य को समझो और वही करो जो आपके साथ जाने वाला है। अर्थात श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ विचार भी रखो तो श्रेष्ठ कर्म करोगे और जो कर्म करोगे वही आपके साथ जाने वाला है। अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। आपके भाग्य का निर्धारण आपके कर्म ही करते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आपके भाग्य से भगवान की इच्छा का लेना देना नहीं होता कुछ भी। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि हमें इस जीवन में बहुत सी उपलब्धियां मिलती हैं और थोड़ी सी मेहनत से हम कुछ न कुछ पा जाते हैं, बड़ी चीजें, बड़ा अचीवमेंट कर लेते हैं, तो समझो कि पूर्व जन्मों के कर्म भी आपके साथ थे। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और वही करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारा आगामी जीवन बने, या यही जीवन, इसी जीवन में भी आप अच्छे कर्म करके और अपने कर्मों को शुद्ध करके
जीवन को तपोमय बना सकते हो, जीवन की दिशा और दिशा बदल सकते हो। ओम।